कुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। आज वो किंग मेकर बने हुए हैं, ठीक है। और राहुल गांधी एक गाना गा रहे हैं जो सुन के बहुत मजा आया, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। ये सिर्फ नीतीश जी के लिए नहीं है, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है, उनके लिए भी है, दोनों के लिए। जब उनका वहाँ दिल नहीं लगेगा तो आ जाना, ठीक है। वेलकम है, एकदम स्वागत है एकदम। इस बार बिहार राज कह रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार अपने राज के लिए पलट जाइए। काहे रो रहे हैं? मत रोइए। रोए नहीं, हम लोग का दुर्भाग्य है बिहार का जनता का कि हम लोग वोट दिए हैं चर्चा के चलते। अब उसे मोदी का हम नहीं दिए हैं। हम लोग सोचे हैं कि तय कर दिए थे कि नहीं, चाचा पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और उनके लिए हम लोग देते हैं मतदान शुरू कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इतने फास्टली ये स्पीड में जो शपथ ग्रहण की तैयारी और ये जितनी फास्टली इन्होंने एनडीए घटक दलों के साइन करवाए हैं, इसे कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। वो असहज नीतीश कुमार की तरफ से भी, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी और आरएसएस की तरफ से भी, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड रख रहा है। उम्मीद अभी भी है, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है एनडीए गठबंधन की तरफ से। कोई ज्यादा बड़ा रेशो नहीं है सीटों का। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से अब जनता की मांग है कि नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार जिस तरह से 9 बार पार्टी बदल चुके हैं, अब जनता की मांग है कि क्या नीतीश कुमार अब महागठबंधन में आएंगे। तो आज हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और जनता से जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार को वो लोग अब किस पार्टी में देखना चाहते हैं। अब चलिए जनता से ही जानेंगे। क्या नाम है चचा? मेरा नाम संजय कुमार है। क्या अब चुनाव के नतीजे आ गए, अब क्या लग रहा है? देखिए, चचा के बारे में अफवाह उड़ रहा है कि फिर क्या कहे, मेरे चाचा बिहार से जीत के गए, अब वो नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो कैसे चलेगा हम लोग का रोजी रोजगार, बाल बच्चा का विशेष दर्जा के लिए मांग वो करेंगे। ये इनको प्रधानमंत्री का गम जरूरी है। चाचा से मुलाकात है कि उनके साथ रहे थे तो कमल के फूल चढ़ाए थे और तीर के नाम मोदी जी हटा दिए थे। उधर जो रोड शो कर रहे थे उधर के गए, तो इसलिए चाचा का विश्वास है कि हम लोग वोट दिया है और प्रधानमंत्री बना के रहे। काहे रो रहे हैं? मत रोइए। रोए नहीं, हम लोग का दुर्भाग्य है बिहार का जनता का कि हम लोग वोट दिए हैं चर्चा के चलते। अब उसे मोदी का हम नहीं दिए हैं। हम लोग सोचे हैं कि तय कर दिए थे कि नहीं, चाचा पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और उनके लिए हम लोग देते हैं मतदान शुरू कर दिए हैं। मोदी जी भी तो डिग्री ले लिए। मोदी जी डिग्री लिए हैं, वो फर्जी डिग्री है। 400 पार कहाँ गया धोखाधड़, वही है मोदी जी। गुजरात में चाचा कहे थे हमको कि गुजरात में मुख्यमंत्री बनने का जाए। अब वो चाचा तो बात सही की कि उनको कमल के फूल धरा दिए पहला दिन और तीर कहीं का पटिया के नाम ही निशान खत्म कर दिया था। चाचा हमारा नाम है संजय कुमार और हम लोग है एकदम बिहारी के तय कर दे कि प्रधानमंत्री नाम हो जाए कि बिहार के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन गए। तय है, एकदम तय कर देना है। क्या नाम हुआ भैया? राज सिंह। क्या लग रहा है, जैसे सभी जनता मांग कर रही है कि चचा इस बार पलटी मार दे? देखिए, विशेष तौर पे बात की जाए तो 9 तारीख को एनडीए का शपथ ग्रहण सुनने में आ रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इतने फास्टली ये स्पीड में जो शपथ ग्रहण की तैयारी और ये जितनी फास्टली इन्होंने एनडीए घटक दलों के साइन करवाए हैं, इसे कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। वो असहज नीतीश कुमार की तरफ से भी, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी और आरएसएस की तरफ से भी, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड रख रहा है। तो अच्छा, इसमें क्या समीकरण होने वाला है? समीकरण ये है कि जो साइन करवाए हैं कोई स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं हुआ, ठीक है। नीतीश कुमार जाना चाहे और चंद्रबाबू नायडू जाना चाहे तो जा सकते हैं। उम्मीद जग रही है जनता। उम्मीद अभी भी है, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है एनडीए गठबंधन की तरफ से। कोई ज्यादा बड़ा रेशो नहीं है सीटों का, देखा जाए तो। इधर से इंडिपेंडेंट भी है। जनता क्या चाह रही है कि देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने इस बार चेंज चाहा था और जनता ने कहीं ना कहीं चेंज करके दिखाया है।
मैंने तो विभिन्न मीडिया के माध्यम से ये चीज़ पहले ही बोल दी थी, चुनाव के रिजल्ट से भी पहले बोली थी और चुनाव से पहले ही बोल दी थी कि जो इस बार जो रिजल्ट आएगा वो देश के इतिहास में एक सुनहरा अवसर लेके आएगा। अच्छा, ईवीएम की बात अब कोई नहीं कर रहा है। ईवीएम की बात इसलिए कि इस बार जो सिस्टम था ना वो कहीं ना कहीं पेचकस लगा के बिल्कुल टाइट किया हुआ सिस्टम था। हर एक बूथ पे वकील बिठाया गया था। इस बार सिस्टम में इन्होंने गड़बड़ी करने की आशंका ही नहीं, कोई शंका ही नहीं थी। वकील बैठे हुए। अरे वकील बैठे हुए तो बाकायदा हर बूथ पे, तभी तो कुछ नहीं कर पाए। अरे आपने सुना नहीं था? ये मैं नहीं बोल रहा, ये खुद ये इंडी गठबंधन के जो भी नेता थे उन्होंने अपनी तरफ से ये रखी है बात। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम हसन हुआ। क्या लग रहा है इस बार बदलाव, जैसे जनता चाह रही है कि नीतीश कुमार चले आए महागठबंधन? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है 9 बार पलट चुके हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। और ये जो बिहार राज्य है, इस बार बिहार राज्य कह रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार अपने राज्य के लिए पलट जाइए, एक बार अपने स्टेट के लिए आप पलट जाइए। 9 बार तो आप अपने से पलटे थे, एक बार आप बिहार के लिए पलटिए, इंडिया की तरफ आइए। और जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, जो बहुत दिनों से मांग चली आई है, 19 के चुनाव में भी बिहार से 39 सांसद जीत के गए। मोदी जी ने स्टेट को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, तो अब उनसे कुछ उम्मीद नहीं बची। अब जो इंडिया अलायंस हम लोग की उम्मीद है, नीतीश जी वापस आइए, बिहार के हित में आइए और विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार विकास करे। नीतीश कुमार कहीं कैबिनेट लेके रह गए मोदी जी के साथ तब? देखिए, अभी वो भी इम्पॉसिबल है। इनकी 3 मांग है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन्हों के रेलवे का है। इन्होंने 3 मंत्रालय मांगा है, 4 सांसद पे 1 मंत्री। पहला मंत्री है इनका रेलवे, फिर दूसरा कृषि है, फिर फाइनेंस भी रख दिए हैं। तो अभी बहुत खिचड़ी पकने वाला है। नायडू भी स्पीकर मांग रहे हैं। तो ये जो 16-12 का कॉम्बिनेशन है, 28 का, इसको मोदी जी कैसे चलाएंगे अभी देखते रहिए। इतना आसान होने वाला नहीं है। क्या नाम हो भैया? बिहारी हैं। बताइए, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहिएगा? फक्र होता है हमको। कुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं। आज वो किंग मेकर बने हुए हैं, ठीक है। और राहुल गांधी एक गाना गा रहे हैं जो सुन के बहुत मजा आया। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। ये सिर्फ नीतीश जी के लिए नहीं है, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी है, उनके लिए भी है, दोनों के लिए। जब उनका वहाँ दिल नहीं लगेगा तो आ जाना, ठीक है। वेलकम है, एकदम स्वागत है एकदम। मंत्रालय लेकर आ जाएंगे तब? का मंत्रालय लेकर? अरे भैया, सबका पेटी पैक रहेगा। मंत्रालय जो बोल रहे हैं आप, मंत्रालय कोई मंत्रालय दे दे, लेकिन मोदी इतना शान से काम करते थे ना, वो शानपति उनका खत्म हो गया, घमंड उनका टूट गया। लोग, जनता उनको बता दी, जो मंच पर चढ़ के जो मटन, मुर्गा, मंगलसूत्र, मुजरा और महंगाई का बात नहीं करके मनीष कश्यप को लेकर जो चले हूँ, तो उनका घमंड तोड़ने का काम किया जनता। काहे नहीं आप बात किए मंच पर चढ़ के? सिंचाई का, शिक्षा का, रोजगार का, बेरोजगारी का, महंगाई का काहे नहीं बात की आप? माँ से महंगाई भी होता है, लेकिन मछली और मटन और मुजरा पे अटक गए। मुजरा बोल के आप फंस गए मोदी जी। हमारा 8 साल का बच्चा पूछता है, पापा मुजरा क्या होता है? कैसे हम उसको बताएं कि मुजरा क्या होता है? कैसे हम उसको बताएं? बताइए, आप बताइए, हम कैसे बताएं? बता पाएंगे आप? बता पाएंगे आप? कैसे बता पाएंगे? मेरा बेटा पूछ रहा है, और कैसे बताएं? हमने देखा मुजरा कैसे होता है। कैसे अपने बच्चे को बताएं कि 20-25 को मर्द बैठता था और 4 औरत नाश करती थी हम लोग के सामने, उसको मुजरा कहते हैं। बताएं अपने बच्चे को हम। मोदी जी को बोलने का क्या जरूरत था? इसी के लिए मुंह की खानी पड़ी है। और राम 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 करते थे कि राम को लाए हैं, और उनके भक्त लोग बोलते जिनको राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। अयोध्या में मुंह की खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी? क्यों? राम दिल में बसते हैं, राम घर में है, राम आस्था में है। राम को कोई ला नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ राम को लाने के लिए। राम ला के राम को नारा लगवा के अपने राम का अपमान किया है, इसलिए आपको मिला है उसका परिणाम। उम्मीद रख रहा है कि चचा आएंगे? है? उम्मीद रख रहा है कि चचा आ जाएंगे? देखिए, हम बिहारी हैं। अब बिहार के लिए 2004 से जो नीतीश कुमार ने किया है, पूरे हिंदुस्तान में सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं लोग। कई बात होता है कि नीतीश जी का कहीं बात होता है तो अरे ये तो सुशासन बाबू का बात कर रहे हैं। सुशासन बाबू नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वही सुशासन बाबू हैं जिन्हें शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोजगार पर, विकास पर, सड़क पर, नल पर, जल पर और लड़कियों को साइकिल और बैग और ड्रेस देके रोड पे लाने का काम किया। उन्हीं का नाम नीतीश कुमार है। क्या नाम हो भैया? जयचंद कुमार। अच्छा, क्या लग रहा है नीतीश कुमार जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि आ जाए महागठबंधन में, क्या लगता है आएंगे? कैसे आ जाएंगे? वो बोले हैं कि हम एनडीए के समर्थित हैं, तो एनडीए के साथ कैसे अलग हो जाएंगे? बोले ने हम प्रधानमंत्री को मुझे मैंने देख के हम लड़े हैं, उसके साथ हम तो देखा जाए तो उनको नहीं पलटी मारना चाहिए। आएंगे चचा महागठबंधन में?
जनता ने जो जनादेश दिया है, इस जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो। अब रहा बिहार का बात, तो बिहार ने जो किंग मेकर के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी जो रोल निभाएंगे, इस रोल को सभी को देखना होगा। जिस लगातार 10 सालों से नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर यही दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोग्राम किए थे, उन्होंने नहीं मिला। 17 सांसद के सपोर्ट था 10 सालों से लगातार मोदी जी को, उनके केगो मंत्री बने। ये तमाम चीज़ को ख्याल करना होगा। अब बिहार में ये पहला मौका है आज़ादी के बाद। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से राष्ट्रपति हुआ करते थे, हैं? उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनने का यह अच्छा मौका है। बिहार देश और दुनिया, एक पढ़े लिखे इंसान है, वह देश और दुनिया कैसे डेवलपमेंट होगा। अरे भैया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, अर्थव्यवस्था पर, इस तमाम चीज़ों को करीब से जानते हैं कि कैसे महंगाई कम होगा। बताइए, सरकार बना भी नहीं, 2 रुपया दूध पर बढ़ गया और टोल टैक्स 5% बढ़ गया। अब समझिए, अभी ये झांकी आगे और बाकी है। तो सेकुलर ये मुल्क है हिंदुस्तान, सेकुलर पार्टी है। तमाम सेकुलर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और अच्छी सरकार बनानी चाहिए जो देश और दुनिया देखे और देश का कैसे डेवलपमेंट हो हर डिपार्टमेंट में। ये कोई कर सकता है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद एक मौका आया है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अब रहा बात, चंद्रबाबू नायडू हैं, वो भी सेकुलर मिजाज के नेता हैं, उनको भी आना चाहिए। तमाम लोग जो भी राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? राहुल गांधी ने तो कह दिया स्पष्ट कि भाई मैं प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूँ, वो नहीं है, उन्होंने कह दिया। इससे पहले भी पलटू राम से भी बड़ा पलटू है ये। हाँ। पलटू राम से भी बड़ा पलटू है। कांग्रेस में मैंने 10-15 दिन पहले कांग्रेस में थे, क्या बोल देगा कोई मालूम ही नहीं है। आप बताइए, कांग्रेसी का इन लोगों का यही मानसिकता है यही ना। मानसिकता है। हमारे भी कैमरे में आए हैं, हमारे भी कैमरे में आए हैं। पूरी बात नहीं सुनते हैं। ये भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके हैं ये लोग, मोदी जी के तरह हैं, मोदी जी के तरह भीषण गर्मी के चपेट में आ चुके हैं। सुन लीजिए मेरी बात, जो बिहार नहीं संभला नीतीश कुमार से 17 बरस से 20 साल से, तो देश क्या संभलेगा? आप उसी के गठबंधन में आप मुख्यमंत्री उनको बना बैठे हैं। अरे कुछ बोलिए तो आगे पीछे। मोदी जी का परिवार नहीं चला तो देश क्या चलेगा? क्या चलेगा मोदी जी? देखिए, राम के नगरी में किला उखड़ा कि नहीं उखड़ा? के लिए चाह रहे हैं। अभी बोले कि राम को हम लाए थे, 50 राम को ही लाए थे कि राम को नहीं छुप पाया है। 50 को पार्टी मिलके 240 नहीं छुप पाया है। अरे वो अकेले 240 ले आया है। अब बात करते हैं राम की नगरी वाले। अंधभक्ति का कोई समय सीमा नहीं। आप लोग राम भक्त में आ जाइएगा, क्या परेशान है? देश कैसे विकास करे आप लोग आइएगा, इसके बारे में नहीं सोचना है। इन लोग को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अंधभक्ति में लीन है। हाँ, तो उसका कोई दवा है? जिसका 2014 में जन्म हुआ हो उसको क्या मालूम होगा हिंदुस्तान का इतिहास? तो हिंदुस्तान के इतिहास के लिए समझना होगा ना सर, आज़ादी कैसे मिला था। तो 2014 वाले बच्चा क्या बता पाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, मौलाना आज़ाद का क्या रोल था, गांधी जी का क्या रोल था, ये सब बता पाएंगे? तो ये लोग को व्हाट्सएप का है और हाँ, व्हाट्सएप वाले हैं, कुछ जानकारी लेके आ जाते हैं। मगर ठीक है, हमारे बड़े भाई हैं जो भी यहाँ पे बोल रहे हैं, मगर जानकारी रखना चाहिए। देश हित के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को आगे बढ़ चढ़कर चंद्रबाबू नायडू को आना होगा और देश में एक अच्छी सरकार दे। जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान कीजिए। अच्छा सरकार आ गया भाई मोदी जी। तो देखा आपने, अब जनता मूड में है कि नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में आए और वो प्रधानमंत्री बने। अब जनता की यही मांग है। बाकी पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।